नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल पर। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक हेल्दी और टेस्टी लंच थाली, जिसमें मैं मटर पनीर, ताज़ा सलाद और सादा चावल बनाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हेल्दी लंच थाली रेसिपी, जो स्वाद में लाजवाब और सेहत में कमाल की है। ये थाली हल्की, पौष्टिक और घर के स्वाद से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हेल्दी लंच थाली रेसिपी। तो सबसे पहले मटर पनीर बनाने के लिए उसका मसाला मैं तैयार कर रही हूँ, जिसमें कि है 2 टमाटर, 2 से 3 मीडियम साइज प्याज और 1 पोट लहसुन और 1 इंच के लगभग अदरक, जिसको मैं छील के अदरक को पतले स्लाइस में कट कर ली हूँ। प्याज को भी हल्का रफली स्लाइस में कर ली हूँ और लहसुन का भी छिलका अच्छे से उतारने के बाद सभी को मैं मिक्सी में पीसने ही जा रही थी कि पता चला मुझे कि लाइट नहीं है। तो मैं आई एम वेरी वेरी अनलकी। तो कोई बात नहीं, चलिए मैं दूसरा ऑप्शन से बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं उसमें 2 स्पून के लगभग सरसों तेल डाल दी हूँ और 1 स्पून जीरा, सूखी लाल मिर्च 4 से 5 और अपने टेस्ट के अनुसार और कितना तीखा खाना पसंद करते हैं, और उसी के साथ मैं 1 इंच के लगभग दालचीनी का टुकड़ा डाल दी हूँ। उसको चटकने के बाद, यानी कि जीरा चटकने के बाद, मैं जो मेरा रफली कट किया हुआ था प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, उसको डाल करके मैं कवर कर दी हूँ, ताकि थोड़ी देर इसे मैं सॉफ्ट कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मुझे इसे चॉपर से चॉप करना है, क्योंकि लाइट तो है नहीं तो मैं पहले पेस्ट बनाती इसको, उसके बाद मैं उसको भूनती, लेकिन लाइट नहीं रहने के कारण मैं इसे पहले सॉफ्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं चॉपर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद चॉपर में डाल करके इसे चॉप कर लूँगी। तो जब तक वो सॉफ्ट हो रहा है, मैं इधर पनीर को कट कर ली हूँ, पतले पतले स्लाइस में पनीर को भी कट कर ली हूँ और थोड़े से मैं मतलब बड़ा पीस रखी हूँ, पतला है पर बड़ा है। आप अपने अनुसार इसे जैसा भी शेप में रखना चाहें वैसा कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पतला इसलिए की हूँ क्योंकि मुझे इसे फ्राई करना है। कच्चा पनीर मैं मतलब ज़्यादातर मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं थोड़ा फ्राई करके ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद है। मतलब कच्चा जब भी मैं डालती हूँ ना, मैं एक तो पहली बार डालती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी बिटिया रानी है तो वो बनाती है ना, तो वो मतलब देखती हूँ कि वो कच्चा ही डालना प्रेफर करती है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे पीस को पतला रखती हूँ और इसे मैं फ्राई करती हूँ। तो बच्चे जैसे कि अभी घर में हैं, पर्व का त्यौहार मतलब पर्व त्यौहार का समय चल रहा है, तो बच्चे दोनों मेरे घर में ही हैं, तो इसलिए अभी पनीर वगैरह मैं मतलब मेरे किचन में ज़्यादा यूज होगा, तो मैं इकट्ठा मंगा ली थी 500 ग्राम पनीर, तो मैं अभी बना रही हूँ और बाकी जो मेरा बच रहा है उसे मैं अच्छे से एयर टाइट डब्बे में करके फ्रेश पानी डाल करके मैं रख दी हूँ, ताकि मैं 1-2 दिन बाद भी इसे बनाऊँ तो ये बिल्कुल सही रहे, मतलब ख़राब ना हो। तो चलिए उसको मैं रख दी एयर टाइट डब्बे में कवर करके, और इधर मैं जो पनीर पतले स्लाइस में कट की थी, इसे मैं थोड़ा सा सॉसपेन को गरम कर ली हूँ, उसमें तेल डाल करके थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर डाल करके उसी में मैं पनीर को फ्राई कर ली हूँ। इससे ना पनीर का जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है और देखने में भी कलर मतलब इसका अच्छा आता है। तो इस तरीके से हल्का मैं इसे मतलब ज़्यादा मतलब मुझे फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो दोनों तरफ मैं इसे सेक लूँगी उलट पलट करके। और उधर मेरा प्याज टमाटर भी सॉफ्ट हो रहा है, तो बीच बीच में चला भी रही हूँ, और थोड़ा सा बस और होगा, उसके बाद फिर मैं उसे निकाल के ठंडा कर लूँगी। उसके बाद मैं चॉपर में डाल के उसे चॉप करके और उसके बाद उसे मुझे फ्राई भी करना है। तो चलिए इधर मैं फटाफट पनीर को पलट लेती हूँ और उधर मैं उसे ट्रांसफ़र करके ठंडा भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से बनाया हुआ मटर पनीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और देखने में भी
आँखों को मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो कलर क्योंकि बहुत अच्छा आता है इसका, इस तरीके से सेका हुआ पनीर, और इस तरीके से सेक देती हूँ ना तो मुझे मतलब पता नहीं, मैं कहूँगी कि मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, वरना मुझे लगता है कि कच्चा पनीर खा रहे हैं, ऐसा फील होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे सेक लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन जैसे ही होगा मैं इसे गैस बंद कर दूँगी। और फिर मुझे उधर ग्रेवी तैयार करना है, तो उसके लिए पनीर को इधर मैं फ्राई कर रही हूँ। और सफल का मटर है तो मटर भी मैं निकाल के और पानी में डाल दी हूँ, ताकि वो मतलब जैसे उसमें फ्रीजर में रहता है तो बर्फ़ जैसा उसमें जमा हुआ रहता है। तो थोड़ा देर पानी में डाल देने से, नॉर्मल पानी में डाल देने से वो बर्फ़ पिघल जाता है और हमारा मटर बढ़िया मतलब बनाने लायक तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से उधर मैं मटर भी तैयार कर रही हूँ और मसाला भी, दोनों तैयार कर रही हूँ। तो ठंडा होने के बाद चॉप कर ली हूँ। चॉप करने के बाद थोड़ा सा तेल डाल करके उसी कढ़ाई में, और फिर से दोबारा मैं इसे उसी मसाला को डाल करके और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं भूनूंगी। अगर आप पानी डालना नहीं चाहते हैं तो इसमें मतलब भरपूर मात्रा में यहाँ पे आपको ऑयल डालना है। जो भी ऑयल, कुकिंग ऑयल पसंद करते हैं वो डाल करके उसमें डाल दीजिए, लेकिन मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालूंगी। अपना सेहत का ध्यान रखते हुए मैं इसे बना रही हूँ। तो मैं जो स्टार्टिंग में सॉफ्ट होने के लिए तेल डाली थी, उसी तेल में, उतना ही तेल में मैं इस मटर पनीर को बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जो चॉप की थी उसी को डाल के हल्का भून ली हूँ। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल करके और उसमें मैं जो मटर रखी थी धो करके उसे मैं डाल दी हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल करके दोनों को कवर कर दी हूँ। तो इससे क्या होता है, मटर भी हमारा अच्छा से सॉफ्ट हो जाता है और प्याज टमाटर वगैरह भी गल जाता है। तो इस तरीके से आप अगर बनाते हैं ना तो कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी मटर पनीर बन करके तैयार होता है। तो देखिए, जब मेरा प्याज टमाटर भी अच्छा सा भून गया है, मटर भी सॉफ्ट हो गया है, तो उसी में मैं मसाला में ही मतलब मैं यहाँ पे पनीर भी डाल दी हूँ जो मेरा फ्राई किया हुआ था। तो मसाला में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि हल्दी, नमक, मटर पनीर मसाला है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो आप अलग से भी जो डेली यूज का मसाला डालते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो आप अपने किचन के अनुसार जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल करके बना लीजिए। मैं यहाँ अलग से कुछ भी नहीं डालती हूँ, जो हमारा बेसिक मसाला है उसी को डाल करके बना रही हूँ। साथ में मैं जीरा पाउडर 1 स्पून डाल दी हूँ, और नमक हल्दी तो डालना ही है, बेसिक मसाला डालना ही है। तो वो सब डालने के बाद मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके 2 से 3 मिनट मैं ऐसे ही पकाऊंगी। तो उससे क्या होगा कि सारे चीज़ ना आपस में घुल मिल जाएंगे, जैसे कि पनीर भी ऑब्जर्व कर लेगा मसाला वगैरह। तो उसके बाद मैं फिर इसे ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ। तो ग्रेवी के लिए आप देख लीजिए कि आपको कैसा चाहिए। अगर बिल्कुल ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इतना, जितना अभी मैं पानी डाली हूँ उतना ही डाल करके कवर कर दीजिए। और नहीं थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो आप देखिए, मैं जैसे कि अभी डाल रही हूँ ना पानी, तो ये जो एक्स्ट्रा पानी डाली हूँ ये मुझे कुकिंग में ये मतलब लगेगा इतना। तो कहने का मतलब है कि 1 कटोरी पानी आप जैसा ग्रेवी चाहते हैं उससे ज़्यादा 1 कटोरी पानी यानी 1 बाउल पानी आप एक्स्ट्रा डाल दीजिए, और उसके बाद कवर कर दीजिए। 5 से 7 मिनट इसे कवर करके धीमी गैस पे पकने दीजिए। उसके बाद इधर देखिए मेरा चावल भी हो गया है। चावल मैं पहले ही बिठा दी थी, तो चावल रेडी है। इसे मैं लीड निकाल दी हूँ ताकि वो भी खाते समय बिल्कुल फ्रेश रहे। और जब तक मेरा पनीर उधर पक रहा है, कवर कर दी हूँ, तब तक मैं इधर मूली, प्याज, टमाटर, खीरा का सलाद कट कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से जो मटर पनीर बनाते हैं ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और घर का बना हुआ है तो इसमें आप अपने अनुसार मसाला ऐड कर सकते हैं। तीखा जितना आप पसंद करते हैं उतना ही डाल सकते हैं। तो ये सब घर का बना हुआ मटर पनीर में अपने चॉइस के अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं इसी चीज़ के लिए ना, तो एक तो आपके मन मुताबिक नहीं मिलता है, और अगर तेल ज़्यादा है, अगर आपको तेल नहीं
खाना है फिर भी आपको खाना ही पड़ेगा, तीखा लग रहा है, साथ में बच्चे हैं तो मतलब वो परेशान होते हैं खाते समय। तो घर का बना हुआ खाना तो है ही सभी के लिए हेल्दी, लेकिन वही है कि कितना हम कर पाते हैं। तो घर का खाना खाने का तो अनेक फ़ायदा है। घर के जैसा आपको बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन कभी-कभी मन भी करता है कि हाँ, बाहर जाके खाना खाएँ, तो कोई नहीं, जब जैसा होता है वैसा इंसान कर लेता है। तो इधर देखिए तब तक बातों-बातों में हमारा मटर पनीर बन कर के तैयार है। तो ग्रेवी आप अगर मान लीजिए कि इसमें आप जैसे कि इसको सर्व करेंगे रोटी के साथ, नान के साथ, इस एक तो मतलब मटर पनीर में आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं, रोटी, पराठा, नान, चावल, पुलाव, किसी भी चीज़ के साथ ये मतलब कंफर्टेबल चलाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे राइस में के साथ चलाऊँगी तो इसलिए थोड़ा-सा ग्रेवी रखी हूँ। वरना अगर आप रोटी, चपाती, नान के साथ पसंद करते हैं तो थोड़ा-सा इसे मतलब और भी गाढ़ा कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं 5 से 7 मिनट इसे पकाई थी, तो उतना में मेरा बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार हो गया है। थोड़ा-थोड़ा ग्रेवी भी है और मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं है, थिक बना है। तो चावल में खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो इस तरीके से घर का बना हुआ मटर पनीर का स्वाद अगर इस तरीके से बनाते हैं तो आपको भी मिलेगा खाने को। और सच पूछिए तो आज का जो मटर पनीर है ना,